रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैं आपको बिज़नेस रिसर्च मेथडोलॉजी इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, इसकी आउटलाइन क्या होगी। आज हम इसका फ़र्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फ़र्स्ट टॉपिक जो है ये पेपर में डिफरेंट वर्ड्स के साथ आ सकता है, डिफरेंट वर्डिंग इसके लिए यूज़ की जा सकती है। मैं वो तीनों जो उसकी शेप्स हैं, जो डिज़ाइन है, वो आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन रिसर्च एंड बिजनेस रिसर्च, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिसर्च फॉर मैनेजर्स। कि जो सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च, इसकी क्या अहमियत है मैनेजर्स के लिए। सेकेंडली, ये इन वर्ड्स के साथ भी पूछा जा सकता है, हाउ द नॉलेज ऑफ बिजनेस रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर। कि जो बिज़नेस रिसर्च का नॉलेज है ये मैनेजर की कामयाबी के लिए, इफ़ेक्टिवनेस के लिए किस तरह कंट्रीब्यूट करता है। और फिर इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस रिसर्च फॉर मैनेजर्स। तो ये फर्स्ट टॉपिक है, इसकी डिफरेंट वर्डिंग है, इसको आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको पता हो भाई कि आपने ऑनलाइन क्लासेस में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बिज़नेस रिसर्च है क्या, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, देन बिज़नेस रिसर्च की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो रिसर्च क्या है, जैसा कि मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, जो स्लाइड्स के नोट्स आपको ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, इसकी जो तरतीब है वो जिस तरह वीडियो चलती जाएगी आप लोग देखते जाइएगा। व्हाट इज़ रिसर्च, जैसा कि मैं बता चुका हूँ जी, बिज़नेस रिसर्च जो है ये मैनेजर के लिए इस सब्जेक्ट को सीखना, क्योंकि आप एक मास्टर्स लेवल की डिग्री जो है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट पर आपकी ग्रिप का होना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड कि आप किसी मैनेजेरियल पोस्ट पे या किसी मैनेजेरियल लेवल पर जॉब करेंगे, चाहे वो कोई भी लेवल हो। तो एज अ मैनेजर आपके लिए इस सब्जेक्ट का नॉलेज ये कितना इम्पॉर्टेंट है, किस तरह कंट्रीब्यूट करेगा, क्या ये हेल्पफुल होगा सब्जेक्ट या नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है कि अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है, एमफिल पीएचडी करनी है, तो ये सब्जेक्ट तो 100% आपके लिए यूज़फुल है। अदरवाइज़ अगर आप फर्दर स्टडीज़ नहीं करते, आप जॉब करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, हर हवाले से ये सब्जेक्ट जो है ये आपके लिए यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी, रिसर्च किसको कहा जाता है। देखिए, एक लफ्ज़ है सर्च करना, तलाश करना, एक है रिसर्च। रिसर्च का मतलब है तहकीक करना। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। सबसे पहले जी, सिस्टमैटिक किसको कहा जाता है? सिस्टमैटिक कहा जाता है उस काम को जो एक ख़ास तरतीब से किया जाए। सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तरतीब है स्टेप्स की। हम उनको वन बाय वन उन स्टेप्स को परफॉर्म करते जाते हैं, तो हम तहकीक करते जाते हैं, इस काबिल होते जाते हैं कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाएं, चीज़ों के बारे में जानते जाएं। तो रिसर्च इज़ अ सिस्टमैटिक, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और फिर साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब ये है कि रिसर्च ये नहीं है कि आपने जो है वो प्रोसेस अप्लाई किया और अपनी ज़ाती राय पर मबनी कोई ओपिनियन दे दी। भाई याद रखें, हमेशा याद रखें, रिसर्च एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस है। साइंटिफिक का मतलब है एविडेंस बेस्ड प्रोसेस, कि आप कोई भी बात करते हैं वो शवाहिद, फैक्ट एंड फिगर्स, आप सबूत की बुनियाद पर करते हैं। तो किसी काम को एविडेंस की बेस पर करना, उसको कहा जाता है ये साइंटिफिक प्रोसेस है। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबूत, एविडेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की जाएगी। क्या करना है? सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रोसेस को करके इंक्वायरी इनटू अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानना है, इंक्वायरी करनी है। मकसद क्या है उस प्रॉब्लम के बारे में इंक्वायरी करने का? सिस्टमैटिक इंक्वायरी करने का, साइंटिफिक प्रोसेस अप्लाई करने का। मकसद क्या है? विद द पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर इट, ताकि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तलाश कर सकें, सोल्यूशन डिटरमिन कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। तो रिसर्च क्या हुई जी? एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम के नताइज, उसकी जो सोल्यूशन है, उनको फाइंड आउट कर सकें।
तो उम्मीद है रिसर्च के मीनिंग आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब बिजनेस रिसर्च किसको कहा जाता है जी? बिजनेस रिसर्च क्या है? बिजनेस रिसर्च का मतलब ये है जी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इंक्वायरी करना ऐसी प्रॉब्लम्स की, जैसे कि रिसर्च में क्या है जी, सिस्टमैटिक प्रोसेस है और साइंटिफिक प्रोसेस है। तो बिजनेस रिसर्च का मतलब है ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस, ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जो कि बिजनेस की प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने और बिजनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने, सॉर्ट आउट करने, एक्सप्लोर करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो रिसर्च का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जाता है, और बिजनेस रिसर्च का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। तो मैनेजर एनकाउंटर प्रॉब्लम दैट नीड सोल्यूशन, मैनेजर को कई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं जिसका वो सोल्यूशन तलाश करना उसे पड़ता है। बिजनेस रिसर्च एक सिस्टमैटिक है, एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है, एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक एफर्ट है टू इन्वेस्टिगेट सच प्रॉब्लम, ताकि उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो ढूंढा जा सके, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। अब रिसर्च में एक्साइटमेंट क्या है, रिसर्च का मकसद क्या है? विद गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च, गुड कंप्यूटर स्किल, अ मैनेजर कैन फेस डिसीजन सिचुएशन इन्वॉल्विंग मैनी सोफिस्टिकेटेड वेरिएबल। अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज हो तो मैनेजर बिजनेस में पेश आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड सोल्यूशन, वर्केबल सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जो वर्केबल होगा, जिसके रिजल्ट जो हैं वो आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर देंगे, ऐसे सोल्यूशन जो है वो तलाश किए जा सकते हैं। बिजनेस रिसर्च के बाद अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं जी, रिसर्च किसको कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन का ईच एंड एवरी वर्ड आपको एक प्रोसेस के बारे में बताएगा, एक ओवरऑल रिसर्च एम, इस सब्जेक्ट का मकसद, इस सब्जेक्ट की आप ये कह सकते हैं कि आउटलाइन के बारे में बताएगा कि इस सब्जेक्ट में आपने क्या सीखना है, क्या स्किल जो है वो आपने अपने अंदर इम्प्रूव करनी है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिजनेस रिसर्च का ये सब्जेक्ट आपके अंदर एक स्किल पैदा कर देगा रिसर्च करने की। कोई भी मामला है, चाहे आप किसी जॉब में नहीं भी जाते, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं भी करते, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं भी करते, भाई रियल लाइफ में, अपनी रूटीन लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं तो आपका एक वे ऑफ थिंकिंग ये सब्जेक्ट चेंज करेगा। आप में रिसर्च का नॉलेज, रिसर्च के बारे में जो एक इंफॉर्मेशन है, जो एक माइंड मेकिंग है, एक स्किल है, वो आपके अंदर प्रोड्यूस कर देगा। तो बिजनेस रिसर्च इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक, अब वन बाय वन इसको अंडरस्टैंड करते जाएं। बिजनेस रिसर्च क्या है जी? एक ऐसा प्रोसेस है जो एक ऑर्गेनाइज्ड है, मुनज़्ज़म है, तरतीब से चीज़ों का होना, एक ख़ास पैटर्न से होना, मतलब ये ऑर्गेनाइज्ड है। कोई काम वक़्त पर हो, तरतीब से हो, सही पैटर्न से हो, तो हम कहते हैं ये ऑर्गेनाइज पैटर्न है। सिस्टमैटिक का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। तो रिसर्च एक ऑर्गेनाइज, ये नहीं रैंडम नहीं है कि कभी किसी तरह से हो गई, कभी किसी तरह से हो गई, कभी कोई चीज़ छोड़ दी, कभी कोई चीज़ अडॉप्ट कर ली, कोई हादसाती तौर पर अमल में आने वाला प्रोसेस नहीं है। रिसर्च एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक, एक स्टेप बाय स्टेप, एवरी स्टेप इज़ बैक्ड बाय अनदर स्टेप, हर स्टेप के बाद स्टेप है, हर स्टेप से पहले एक स्टेप है, ख़ास प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। डाटा बेस्ड, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, डाटा बेस्ड। डाटा बेस्ड का मतलब ये है कि रिसर्च जो है वो ज़ाती राय की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि जब भी किसी प्रॉब्लम के बारे में इंक्वायरी की जाती है तो उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। उस डाटा की बुनियाद पर, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो डिटरमिन करते हैं, कंक्लूड करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक डाटा बेस्ड प्रोडक्ट है, ज़ाती राय पर मबनी प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये डाटा पर मबनी प्रोसेस है, हकीकत पर मबनी प्रोसेस है, शवाहिद पर मबनी प्रोसेस है। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब है जब आप रिसर्च करते हैं तो यू हैव टू बी क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब है तनकीदी नुक्ता निगाह। आपको हर इशू को, हर मामले को, हर अमल को, हर हैपनिंग को, हर इवेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है। मतलब आपने हर एंगल से एनालाइज करना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इवेंट को, किसी भी सिचुएशन को। जैसा कि
पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है या कोई भी इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेट करता है तो वो हर चीज़ पर, हर पॉइंट पर, हर स्टेटमेंट पर रिलाई नहीं करता, हर डॉक्यूमेंट पर रिलाई यकीन नहीं कर लेता आंखें बंद करके। वो दोनों तरह से देखता है कि भाई ये ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं, ये जो है वो रियल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है। तो हर मामले को क्रिटिकली एनालाइज करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है ख़ास मकसद को लेकर चलना है। सेकेंडली ऑब्जेक्टिव का मतलब है आज़ादाना आपने रिसर्च करनी है, जानबदारी नहीं दिखानी, अनबायस्ड होकर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बैलेंस्ड, न्यूट्रल होकर ओपिनियन देना है। और फिर साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक मैंने बताया, जैसे पहले भी बताया, साइंटिफिक का मतलब है शवाहिद की बुनियाद पर, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर। किसकी इन्वेस्टिगेशन है? इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी भी ख़ास प्रॉब्लम की इन्वेस्टिगेशन है, किसी भी ख़ास प्रॉब्लम की इंक्वायरी है। अंडरटेकन, जो कंडक्ट की जाती है, जो अमल में लाई जाती है, जो परफॉर्म की जाती है विद द पर्पज़, और उसका मकसद क्या होता है? फाइंडिंग आंसर्स और सोल्यूशन टू इट, कि उस प्रॉब्लम के बारे में आंसर्स को तलाश किया जाए, उसका हल ढूंढा जाए, उसके सॉल्यूशंस को तलाश किया जाए। तो बिज़नेस रिसर्च क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक सिस्टमेटिक है, डाटा बेस्ड है, क्रिटिकल है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसका ख़ास मकसद भी है और जो आज़ादाना भी है, जिस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। एक ऐसा रिसर्च का तरीका है कि आप अनबायस्ड होकर बैलेंस तरीके से तहकीक करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीज़ों को, और फिर जो आपको कंक्लूड होता है उसके मुताबिक आप सोल्यूशन बता देते हैं, आंसर बता देते हैं। तो बिजनेस रिसर्च इज़ एन ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, डाटाबेस, क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडरटेकन विद द पर्पज ऑफ फाइंडिंग आंसर्स और सोल्यूशन टू इट। ये जो कंडक्ट की जाती है इस मकसद को जहन में रखते हुए, और फाइंडिंग आंसर्स और सोल्यूशन टू इट, ताकि हम किसी भी जो प्रॉब्लम के जो आंसर्स हैं फाइंड कर सकें, उन आंसर्स को, उसका सोल्यूशन ढूंढ सकें। तो ये तीन चीज़ें अब आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में याद करनी है। एक रिसर्च किसको कहा जाता है, ये ओवरऑल डेफिनेशन है। फिर बिजनेस रिसर्च क्या है, फिर बिजनेस रिसर्च की प्रॉपर डेफिनेशन कि बिजनेस रिसर्च इज़ डिफाइंड एज ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक। ये वर्ड बाय वर्ड आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा रिसर्च प्रोसेस है, आपकी माइंड मेकिंग। अभी रिसर्च क्या है? एक ऑर्गेनाइज, एक सिस्टमैटिक, एक डाटाबेस, एक क्रिटिकल, ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है किसी भी प्रॉब्लम की, अंडरटेकन विद द पर्पज़, जो इस मकसद से की जाती है ताकि हम आंसर ढूंढ सकें, सोल्यूशन ढूंढ सकें किसी भी प्रॉब्लम का। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो टॉपिक है उसमें देखें, सबसे पहले हमने डिफाइन बिजनेस रिसर्च, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिसर्च फॉर मैनेजर। अब हमने इस टॉपिक को आगे कंप्लीट करना है। बिजनेस रिसर्च की इंपॉर्टेंस या नॉलेज ऑफ बिजनेस रिसर्च किस तरह इंपॉर्टेंट है मैनेजर की कामयाबी के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए, या बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस रिसर्च क्या हैं। इस टॉपिक के से रिलेटेड जो है ना वो 3 स्लाइड्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तीनों में इसी बात पे आर्गूमेंट है कि रिसर्च जो है वो बिज़नेस मैनेजर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च जो है, बिज़नेस रिसर्च का नॉलेज जो है वो रिसर्चर की इफ़ेक्टिवनेस में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है। तो फर्स्ट स्लाइड सबसे पहले है जी, बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च मेथड्स फॉर मैनेजर। रिसर्च के और रिसर्च मेथड के मैनेजर के लिए क्या बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है जी कि अगर मैनेजर के पास बिजनेस रिसर्च का नॉलेज होगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है एंड इफ़ेक्टिवली सॉल्व माइनर प्रॉब्लम्स। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम मैनेजमेंट के दौरान बिज़नेस में उसे फेस करनी पड़ेंगी, वो उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई, उनका पता भी चला सकता है और उनको अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकता है। कब? जब उसके पास बिजनेस रिसर्च का नॉलेज होगा। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड रिसर्च। देखें, गुड रिसर्च वो है जो सिस्टमेटिकली हो, जो ऑर्गेनाइज हो, डाटा बेस्ड हो, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। और बैड रिसर्च का मतलब है जी ऐसी रिसर्च है जो कंट्रीब्यूट नहीं करती, जिसका बेनिफिट नहीं होता, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। तो अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो मैनेजर गुड और बैड रिसर्च में डिस्टिंग्विश कर सकता है, डिफरेंस कर सकता है, और इन ऑर्डर वो अपनी इफ़ेक्टिवनेस में इजाफा कर सकता है। तो रिसर्च का नॉलेज जो है वो मैनेजर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो माइनर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और गुड और बैड रिसर्च में डिफ्रेंशिएशन कर सकता है।
अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो मैनेजर की जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा। इस तरह वो क्या होगा कि उसका विजन ब्रॉड होगा, वो किसी प्रॉब्लम की किसी एक कॉज को लेकर हमेशा उसी पर ही इक्तफा नहीं करेगा, हमेशा उसी पर कंसंट्रेट नहीं करेगा, बल्कि रिसर्च ये सिखाती है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक सिचुएशन के मल्टीपल आउटकम्स हो सकते हैं। तो रिसर्च आपकी मेंटालिटी को चेंज करता है। आपको किसी एक पॉइंट पर स्टक हो जाना, आपकी जो पुरानी सोच है, जो ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है, उसको चेंज कर देता है। अंडरस्टैंड द मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस एंड मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स फैक्टर इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बड़े कम्प्लेक्स, बड़े पेचीदा हालात हैं, मामलात हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके मल्टीपल मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो डिफरेंट वे से आपकी प्रॉब्लम, आपकी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। ये जो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स है ना, ये सोच रिसर्च आप में पैदा करती है कि भाई एक दुनिया देखें, डे बाय डे कितने सालों से दुनिया बनी किसी को नहीं पता। आए दिन नई नई ईजादात, नई नई इन्वेंशन ये रिसर्च की वजह से ही मुमकिन है। अगर रिसर्च ख़त्म हो जाए तो ये आए दिन जो रिसर्च की जाती हैं, आए दिन जो नई नई स्टेटमेंट्स, नए नए मकाले, आप देखें ये कोरोना वायरस की जो मेडिसिन है, अगर रिसर्च ख़त्म हो जाए तो ये रिसर्च ये कैसे दरियाफ्त होती, कैसे ये वैक्सीन बनाई जाती। तो रिसर्च इस काबिल बनाती है कि आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं, डे बाय डे आप तस्खीर करने की, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं। तो आप मल्टीपल इफ़ेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनके मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन टेक कैलकुलेटेड रिस्क इन द डिसीजन मेकिंग। देखें, एक होता है हवा में तीर लगाना, कि आपको कुछ ना पता हो, आप बगैर कुछ कैलकुलेट किए रिस्क ले लें, फैसला करें, तुक्का लगा दें, भाई देखते हैं क्या होता है। रिसर्च आपको इससे बचा देती है। रिसर्च आपको बचा देती है कि आप नॉन कैलकुलेटेड से कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, रिसर्च के बाद आपको पता चल जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो जाता है, आप ऐसे फैसले करते हैं जिनकी आउटकम की प्रोबेबिलिटी आप जानते होते हैं कि भाई इसका ये भी रिज़ल्ट निकल सकता है, ये रिज़ल्ट निकल सकता है। मुमकिना जो रिज़ल्ट्स होते हैं आप उनके बारे में जान लेते हैं रिसर्च की वजह से। तो कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि आपको पता होता है भाई कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। ये नहीं कि देखते हैं जी क्या होगा, बेस्ड ऑन नॉन प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ वेरियस आउटकम्स, क्योंकि आपको इम्कानात का, नॉन प्रोबेबिलिटीज़, मुख्तलिफ आउटकम की प्रोबेबिलिटीज़ का, इम्कानात का पता चल जाता है रिसर्च करने से। तो फिर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेने का फ़ायदा ये है कि आपको जो लॉस के चांसेस हैं, जो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं, वो कम हो जाते हैं। तो रिसर्च का नॉलेज आपको इस काबिल बनाता है कि भाई आप जो फैसला करें वो कैलकुलेटेड रिस्क के साथ करें। प्रिवेंट इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल विद वेस्टेड और पर्सनल इंटरेस्ट। रिसर्च का बेनिफिट ये होता है जी कि इससे वो लोग जिनकी ज़ाती ख्वाहिशात होती हैं, पर्सनल ज़ाती दिलचस्पियाँ होती हैं, उनके असरात को रोका जा सकता है। मतलब अगर रिसर्च ना की जाए तो फिर क्या होता है जी कि आप दूसरों के कहने पर या अपनी ज़ाती राय पर मबनी कोई भी फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन अगर मैनेजर रिसर्च करेगा, उसके पास रिसर्च का नॉलेज होगा, तो वो हकीकत पर मबनी फ़ैसले करेगा, ना कि वेस्टेड और पर्सनल इंटरेस्ट, ज़ाती राय पर मबनी या किसी की ख्वाहिश के मुताबिक, किसी के बताए हुए फ़ैसले के मुताबिक, रिकमेंडेशन के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेगा, बल्कि रिसर्च की बेस पर डिसीजन करेगा, जिसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस है लोगों का, वो चाहे पीपल में आप खुद भी आते हैं और आपके जो सराउंडिंग में ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं वो भी आते हैं। तो लोगों के राय पर यकीन करने से पहले जब आप रिसर्च करेंगे तो आप उनके इंटरेस्ट से बच जाएंगे, उनके इन्फ्लुएंस से बच जाएंगे। फिर अगर मैनेजर के पास बिजनेस रिसर्च का नॉलेज होगा तो इसका फ़ायदा ये होगा, रिलेट टू द हायर कंसल्टेंट एंड रिसर्चर मोर इफेक्टिवली। कि मैनेजर फिर क्या करेगा, जो कंसल्टेंट या रिसर्चर, अगर देखें आप बेशक रिसर्च का नॉलेज रखते हैं लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती है जी कि आपने एक्सटर्नली बाहर से किसी रिसर्चर, किसी एक्सपर्ट को बुलाया जी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो इसका फ़ायदा ही होगा कि मैनेजर उस
बाहर से आने वाले जो हायर्ड कंसल्टेंट या रिसर्चर है, जिसको आपने हायर किया है, उस कंसल्टेंट और रिसर्चर से आप अच्छे रिलेट कर सकते हैं, उसके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उसको असिस्ट कर सकते हैं, उसकी बात को समझ सकते हैं, अपनी बात उसको समझा सकते हैं। कब? जब आपके पास भी रिसर्च का नॉलेज होगा। लास्ट बेनिफिट है जी, कंबाइन एक्सपीरियंस विद साइंटिफिक नॉलेज व्हेन मेकिंग डिसीजन। बिजनेस रिसर्च का बेनिफिट ये है कि आप अपने ज़ाती तजर्बे के साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज को भी कंबाइन करते हैं व्हेन मेकिंग डिसीजन। फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप फैसला कर सकें। कंबाइन एक्सपीरियंस विद साइंटिफिक नॉलेज का मतलब ये है कि आप अपने जो तजर्बा है उसके साथ साथ जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, जो साइंटिफिक नॉलेज है, जो शवाहिद हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनको मिलाकर आप डिसीजन कर सकते हैं। व्हेन मेकिंग डिसीजन, आप अपने डिसीजन में अपनी ज़ाती राय के साथ साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ एविडेंस की बुनियाद पर भी फैसले करते हैं। तो ये साइंटिफिक नॉलेज आपको कहाँ से मिलता है? रिसर्च की मदद से मिलता है। तो ये 7 बेनिफिट्स है बिजनेस रिसर्च के। एक और स्लाइड इससे रिलेटेड है जी, दैट मैनेजर रिसर्चर रिलेशनशिप। ये भी बताती है भाई क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस रिसर्च की मैनेजर के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैनेजर बेशक खुद रिसर्च ना भी करे, अगर रिसर्चर को अपॉइंट कर लिया जाता है, बेशक वो कंपनी के अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट हो या एक्सटर्नली हायर किया जाए रिसर्चर्स को, तो मैनेजर के पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो रिसर्च का नॉलेज रखता हो ताकि वो रिसर्चर के साथ रिलेट कर सके, उसके साथ रिलेशनशिप कायम कर सके। A manager must inform the researcher of the relevant variable involved in the problem or issue at hand. अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो मैनेजर को ही ये काम करना है कि उसे रिसर्चर को बताना है सारी रेलेवेंट वेरिएबल्स के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, पानी की वायरिंग को, बिजली की वायरिंग, तो आपको इलेक्ट्रिशियन को या प्लम्बर को बताना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ये स्विच है, ये वायरिंग यहाँ से आ रही है, ये लाइट पॉइंट है, ये ख़राब हो चुका है, या ये चीज़ है ये ख़राब हो चुकी है, आपने कब इंस्टॉल की थी, इसकी क्या वारंटी है, आपको ही बताना पड़ेगा उसे। ये नहीं कि आप उसे घर में दाखिल करके कहें जी मैं जा रहा हूँ, अब आप खुद प्रॉब्लम को सर्च करें, ऐसा नहीं होगा। जब आपकी प्रॉब्लम है, आपके बिज़नेस की प्रॉब्लम है, तो आपको रिलेट करना है, आपको उसे बताना है, आपको ही इन्फॉर्म करना है रिसर्चर को। तो मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो वो ज़्यादा बेटर जो है वो इन्फॉर्म कर सकेगा रिसर्चर को। द मैनेजर शुड प्रोवाइड इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैनेजर ही अंदर की कहानी जानता है, बिज़नेस में होने वाले जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, प्रॉब्लम है, उसके आउटकम हैं, उसके डिफरेंट डायमेंशन है, वो मैनेजर ही जानता है। तो मैनेजर को ही रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम मैनेजर जो है बता सके। The manager must clearly identify and explain the roles of the manager and the researcher in the assignment being undertaken. देखिए मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकेगा रोल्स, किरदार, कि मैनेजर का क्या किरदार है और रिसर्चर का क्या काम है। अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो वो जानता होगा क्या काम मैनेजर ने करने हैं और क्या काम रिसर्चर ने करने हैं। वो रिसर्चर और मैनेजर की जो ड्यूटीज़ हैं, जो रोल्स हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन जानता होगा। उसे पता होगा भी एज अ मैनेजर उसे रिसर्चर के साथ किस तरह कोऑपरेट करना है, उसको किस तरह असिस्ट करना है, किस तरह हेल्प आउट करना है, और उसे ये पता होगा कि उसने रिसर्चर से किस तरह काम लेना है, रिसर्चर की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, ताकि वो चेक एंड बैलेंस रख सके, वो असाइनमेंट उससे फुलफ़िल करवा सके। द मैनेजर मस्ट क्लियरली आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी मेड अवेलेबल टू द रिसर्चर। मैनेजर को क्लियरली पता चल जाएगा व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी मेड अवेलेबल टू द रिसर्चर, के रिसर्चर को किस तरह की मालूमात मुहैया करनी है। देखिए बिज़नेस में कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ ओपन इन्फॉर्मेशन होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली है, कुछ नहीं है, कुछ फुल एक्सटेंट मुकम्मल तफसीलात शेयर करनी पड़ती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एक्सटेंट से शेयर करनी पड़ती हैं। कुछ सारी मालूमात नहीं दे सकते आप रिसर्चर को, क्योंकि वो आउटसाइड होता है या उसका कंसर्न नहीं होता, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो वो जानता होगा किस किस्म की मालूमात रिसर्चर को प्रोवाइड करनी है या रिसर्चर को ज़रूरत है, किस हद तक ज़रूरत है मालूमात की, उतनी ही प्रोवाइड करेगा। The manager must identify what type of information and records are confidential or classified and will not be provided to the researcher. तो मैनेजर को पता होगा कौन सी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, कौन सी इन्फॉर्मेशन रिसर्चर के साथ शेयर करने वाली नहीं है और उसे रिसर्चर के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है आपने इसको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थर्ड और लास्ट स्लाइड जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया कि मैनेजर
जो के लिए रिसर्च का नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, या बेनिफिट्स ऑफ बिज़नेस रिसर्च क्या हैं, या इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस रिसर्च क्या है, उसके हवाले से ये लास्ट स्लाइड है जी। ये 3 स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं जी। तो इनको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, रीड आउट करना है, याद कर लेना है, ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो तरतीब थोड़ी सी जो है वो इसकी डिस्टर्ब है, बहरहाल आप इन तीनों स्लाइड्स को मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 1 से रिलेटेड है। देखिए इस टॉपिक की हेडिंग भी क्या है, नॉलेज अबाउट रिसर्च एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, कि रिसर्च का नॉलेज मैनेजर की कामयाबी के लिए, इफ़ेक्टिवनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही पॉइंट घुमा फिर आकर जो अभी आपने पढ़े हैं वही पॉइंट यहाँ पर डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन किए गए हैं। अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि आपको ये बताया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए कि एक मैनेजर जो आप बनने जा रहे हैं, जिसका आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री आप ले रहे हैं, आप मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की डिग्री ले रहे हैं, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किसी बिज़नेस को होल्ड करेंगे, मैनेज करेंगे। तो आपके लिए ये आपकी इफ़ेक्टिवनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है रिसर्च का नॉलेज। तो मैनेजर बिकम्स मोर ऑब्जर्वेंट एंड सेंसिटिव। अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा ना तो वो ज़्यादा अच्छा कीन ऑब्जर्वर हो जाएगा, सेंसिटिव, ज़्यादा हसास होगा। मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को ऑब्ज़र्व करना, अंदरूनी और बैरूनी जो मामलात हैं, हालात हैं, वाक़यात हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना और उनके बारे में एहसास रखना। मतलब कहने का उनकी इम्पोर्टेंस को समझना, उनकी क्रिटिकल होने को देखना, उनकी अहमियत को समझना। ये रिसर्च ही आपको सिखाती है कि आप बड़े कीन ऑब्ज़र्वर बन जाएं, बड़े अच्छी तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन कर सकें। वही पॉइंट देखें दोबारा, मैनेजर इज़ मोर इफेक्टिव इन डीलिंग विद कंसल्टेंट्स एंड रिसर्चर। अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो वो कंसल्टेंट्स और रिसर्चर के साथ ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो डील कर सकता है, रिलेट कर सकता है, उनको असिस्ट कर सकता है। और फिर अ मैनेजर हु फुली अंडरस्टैंड द रिसर्च प्रोसेस विल बी एबल टू अप्रिशिएट द यूज़ ऑफ मॉडर्न रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च मॉडल सच एज सिमुलेशन। अब मॉडर्न मेथड है जी सिमुलेशन का, जो रिसर्च में यूज़ किया जाता है, स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च करने में, डाटा गैदरिंग करने में, डाटा एनालिसिस में। तो अगर मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा ना तो वो फिर हेजिटेट नहीं करेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न सॉफ्टवेयर और मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करने के हवाले से। उसको पता होगा, उसका नॉलेज होगा इसके बारे में, तो फिर वो रिसर्चर को भी अलो कर देगा और ख़ुद रिसर्च करने में भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। ऐसा मैनेजर जिसके पास रिसर्च का नॉलेज होगा बेटर अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ द रिसर्चर। अगर आपके पास रिसर्च का नॉलेज होगा एज अ मैनेजर तो आप जो रिसर्चर की कंक्लूजन्स हैं, जो रिकमेंडेशन हैं, उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उसकी हदायत पर अमल भी कर सकेंगे, उसकी हदायत को समझ भी सकेंगे। तो मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट इफ़ेक्टिवनेस के लिए लास्ट जो इम्पोर्टेंस है वो ये है जी, मैनेजर इज़ एबल टू ग्रैस्प द फुल स्कोप एंड डेप्थ ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। रिसर्च का नॉलेज मैनेजर को इस काबिल बनाएगा कि मैनेजर इस काबिल हो जाएगा कि वो फुल स्कोप इन डिटेल वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, एज अ मैनेजर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी भी फैसले को करने से पहले जो उसका होमवर्क है उसको समझ सकेगा। तो एक मैनेजर के पास रिसर्च का नॉलेज होगा तो उसको डिसीजन मेकिंग के लिए जो होमवर्क है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी फैसले को करने से पहले, ये नहीं कि आपने ऑन स्पॉट फैसला कर दिया या अपनी गट्स की बुनियाद पर, किसी हादसे की बुनियाद पर फ़ौरन फैसला कर दिया। फैसला करने के लिए मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए एक प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करते हैं ताकि आप अच्छा डिसीजन कर सकें, आप ऐसा डिसीजन करें जिसका बेनिफिट हो। तो एक रिसर्च आपको ये सिखाती है भाई किस तरह आपने मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में किस तरह रोल प्ले करेगा ये रिसर्च आपकी, कि आप अच्छी फ़ैसले करेंगे, इन डेप्थ डिटेल स्टडी के बाद जो है वो फ़ैसले करेंगे जो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 स्लाइड्स हैं जी इस टॉपिक से रिलेटेड। मैनेजर रिसर्चर रिलेशनशिप की स्लाइड है, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। देखें ये भी इस टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया जी, रिसर्च है क्या, रिसर्च की डेफिनेशन डिस्कस की हमने, देन हमने बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस रिसर्च डिस्कस किया, मैनेजर रिसर्चर रिलेशनशिप को डिस्कस किया, और लास्ट पर हमने अभी इस स्लाइड में नॉलेज अबाउट रिसर्च एंड मैनेजरियल इफ़ेक्टिवनेस। तो इस टॉपिक का मकसद ये था कि आपकी इस
ग्रिप हो जाए इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस रिसर्च फॉर मैनेजर, हो द नॉलेज ऑफ बिजनेस रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजर, बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस रिसर्च फॉर मैनेजर। पेपर में कोई भी वर्डिंग आए, आपने ये तीनों स्लाइड जो हैं वो डेफिनेशन और बिजनेस रिसर्च और बिजनेस रिसर्च की डेफिनेशन के बाद आपने ये तीनों स्लाइड जो हैं वहाँ पर मेंशन कर देनी है। उम्मीद है ये टॉपिक आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं। अपनी वीडियो को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।